7 फरवरी और 8 फरवरी का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए इन 2 दिनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए 7 फरवरी का जो दिन है ये शनिवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भी रहेगी। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में यानी कि तुला राशि में होंगे और जो दूसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में बुध के साथ मिलकर शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ में राहु भी हैं तो त्रिग्रह योग भी बना हुआ है और आपकी राशि के स्वामी भी यहीं पर विराजमान है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनेगा। अब बात करें हम 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी के दिन भी चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे और यहाँ रवि नाम का योग भी बनेगा। तो ये जो योग बने हुए हैं, इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोनों दिनों की हम एक साथ ही बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिनों में तुला राशि में विराजमान है। कन्या राशि की मैं बात कर रही हूँ और कन्या राशि के लोगों के लिए चंद्रमा इनके 11वें घर के स्वामी होते हैं। 11वां घर जिसको हम सोशल चीज़ों का घर भी बोलते हैं, इनकम का घर भी बोलते हैं, इच्छाओं की प्राप्ति का घर भी बोलते हैं, नेबर्स का भी बोलते हैं, हमारे बड़े हैं जो उनका घर भी बोलते हैं। तो इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा और आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है धन का। दूसरा भाव है आपके संचित चीज़ों का। संचित धन भी है, संचित परिवार भी है और संचित संस्कार भी हैं। तो यहाँ स्थिति क्या बनेगी इन 2 दिनों में? स्थिति ये होगी कि सबसे पहले तो आपकी हेल्थ आपकी मिले जुले रहेगी। मिले जुले प्रभाव आपको हेल्थ में देखने को मिलेंगे क्योंकि राशि के स्वामी छठे घर में है। हालांकि वो बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, इसका ध्यान रख लेंगे तो दिन आपके बहुत अच्छे से बीतेंगे, अपनी हर एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। वहीं हम चंद्रमा की देख रहे हैं तो देखिए सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिलेगा। आपको कुछ सामाजिक चीज़ों से जुड़ने का मौका मिल सकता है जहां आप अपने परिवार के साथ जाना पसंद करेंगे। अपने घर परिवार के बड़े लोगों से मेल मुलाकात होने का मौका मिलेगा। कुछ जान पहचान के लोगों से, रिश्तेदारों से मेल मुलाकात होने का मौका मिलेगा। तो ये जो आपका एक तरह से परिवार के लोगों से मिलना हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाला, सुकून देने वाला रहेगा। कई बार ऐसी चीज़ें बड़ा दिल को सुकून देती हैं जहां हम बहुत लंबे अरसे के बाद अपने कुछ पुराने परिचितों से मिलते हैं। अब हम करियर की बात करते हैं। करियर के स्वामी आपके और राशि के स्वामी एक ही होते हैं, बुधदेव, जो कि आपके छठे घर में बैठे हैं और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और 10वें घर में करियर के भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। सबसे पहली चीज तो गुरु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छा संयोग बना है। तो ये दोनों ही दिन कामकाज के सिलसिले में बहुत अच्छे होने वाले हैं। उन लोगों की अगर मैं बात करूं जो जॉब करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पहली चीज तो घर का माहौल अच्छा। जब घर के माहौल अच्छे से आप निकलते हैं तो अपने काम पर भी उसी तरीके से आप जाते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ जाते हैं क्योंकि आपके परिवार में जहां आप रह रहे हैं वहां का माहौल अच्छा है। तो यहाँ से आप अच्छे मूड के साथ निकले, अपने जॉब में आपका बड़ा मन लगा, आपने अच्छे से काम भी किए, जो काम आपके पास आपको दिए गए थे, किसी प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का मौका मिला, कुछ अच्छे आइडियाज़ भी आपने दिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके अलावा क्या होगा? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका, तो बिजनेस के मामले में भी ये समय अच्छा है क्योंकि 10वें घर का स्वामी बुध है और बिजनेस के कारक भी बुधदेव माने गए हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। बैठे कहाँ हैं? बैठे हैं आपके दूसरे घर के स्वामी के साथ और आपके नवम घर के स्वामी के साथ। तो यहाँ बिजनेस के मामले में भी चीज़ें अच्छी होंगी, सोच का दायरा बढ़ेगा, जो भी करेंगे बड़ा सोच समझ कर करेंगे। एकदम कहीं से अगर कोई काम आया तो एकदम पहले उसको पर सोचेंगे, विचारेंगे, तब निर्णय लेंगे, जो एक अच्छी चीज़ है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति है। मंगल इस टाइम उच्च के चल रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, आपके 11वें पर भी है, इच्छाओं के घर पर भी, और आपके 12वें घर पर भी है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगी उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं, तो आपको
एक तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लंबी अवधि के लिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट हैं उनकी इच्छा है कि आप कहीं ऐसी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुरूप आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो प्रयास करेंगे तो उनकी इस इच्छा की पूर्ति का भी समय है। बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, घर से दूर रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो ये इच्छाएं आपकी पूरी होने का बड़ा अच्छा संयोग बना हुआ है। तो बहुत उत्तम ये दिन है। और देखिए उत्तम इसलिए भी हैं क्योंकि अभी जो योग बने हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत उत्तम योग हैं। क्योंकि छठे घर में, छठा घर देखिए सेवा का घर कहा गया है, छठा घर आपकी नौकरी का घर भी कहा गया है। नौकरी अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो मैं कहूँगी आप लोगों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि जॉब में अच्छे काम नहीं चल रहे हैं, बड़ा एक डिप्रेशन का माहौल है, मन नहीं लग रहा है, काम अच्छा नहीं लग रहा है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, लोगों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने अपने छठे भाव को एक्टिव किया, काम का प्रेशर वहाँ बढ़ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप जो आपको सेवा के लायक लगे, घर परिवार में बाहर जो भी सेवा करना शुरू कीजिए, आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अब रिश्तों के मामले में जानते हैं। रिश्तों के मामले में थोड़ा ईगो प्रेम जीवन में आ सकती है, तो ध्यान रखें, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और जहाँ ईगो आई वहाँ कोई नहीं बचता। ईगो आएगी तो तू मैं हो जाएगी, तो प्रेम जीवन में ध्यान रखना है। और साथ में वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, जो 10वें घर में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हुए हैं शनिदेव। अब यहाँ चीज़ें कैसे बनेंगी? यहाँ चीज़ें ऐसे बनेंगी कि वैवाहिक जीवन आप जितना अधिक सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन आपके जीवन साथी अगर वर्किंग है तो आपके जीवन साथी के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। उनके करियर के लिए प्रोग्रेस उनको देखने को मिलेगी, काम में आगे बढ़त देखने को मिलेगी, वृद्धि का संकेत आप उनके लिए बना हुआ है, तो उनके लिए वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा देखिए परिवार में भी वृद्धि का योग है। घर परिवार में कोई शादी हो तो किसी मेंबर के आने का योग है। इसके अलावा हो सकता है संतान प्राप्ति का योग हो, तो संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, जिससे घर में मेंबर बढ़ने का योग हो। तो किसी ना किसी तरीके से घर में मेंबर बढ़ने का योग आपके लिए बना हुआ है। अब ये दोनों दिन ना बड़े अच्छे होने वाले हैं हर एक मामले में। पहली चीज़ नौकरी अच्छी, दूसरी चीज़ बिजनेस अच्छा, आपके रिलेशंस अच्छे। छोटे भाई बहनों की बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, उत्तम रहेगी। बस प्रेम जीवन में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक ही मिला जुला, कहेंगे मिला जुला रहने वाला है। अब उपाय क्या करने हैं? तो उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या फिर बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।